आभूषण है ना तुम्हारे मायके के दिए हुए, माँ के, भाभी के और सास के, ये सब यहाँ वो नहीं चलेंगे। अब ये तो सब उदासीन होकर के हमको जाना है। तो ये सब मंत्री का पुत्र भगवान के पास था, तो एक क्षण की वियोग नहीं, विलम्ब नहीं किया। भगवती सीता ने सारे आभूषण जो सुहाग के थे उनको छोड़ करके बाकी के उतार करके और एक क्षण में पोटली बांधकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसा त्याग भगवती सीता ने एक क्षण में कर दिया। भगवान श्री राम ने मंत्री पुत्र से कहा, भैया ले जाओ, तुम अपनी स्त्री को दे देना। देख रहे थे सीता त्याग नहीं करेगी, अभी विचलित हो जाएंगी, पर भगवती सीता सती शिरोमणि सीता हैं। भगवान ने कहा पति अनुकूल सदा रहे सीता। जैसे ही भगवान ने कहा सारे आभूषण त्याग दिए। अब जब महाराज दशरथ के पास आज्ञा लेने के लिए आए, महाराज दशरथ ने देखा कि आज्ञा तो केवल राम को दी, मैंने नहीं दी। महाराज दशरथ ने एक बार अपने मुंह से आज्ञा नहीं दी, पर संकेत पाया है बेटा राम को बन जाना है। ये बेटी महाराज विदेह राज की बेटी लाडली, जिसको बड़े हम वादा करके लाए थे, प्रतिज्ञा करके लाए थे कि आपकी बेटी की ऐसी यहाँ पर प्यार दुलार होगा जैसा आपके महल में, उससे भी ज़्यादा। तो ये जंगल में जा रही और ये लक्ष्मण काहे को तैयार हो गए। खैर लक्ष्मण के जाने से उनको चिंता नहीं थी, इसलिए दशरथ जी सोचते थे लक्ष्मण बेटा जाएगा, हमारे बेटे राम की रक्षा रहेगी, क्योंकि जानते थे राम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, ना सरल सुहृदय हैं, सरल चित्त हैं, शील स्नेह निधान हैं, और ये है जरा कठोर सेवा में। तो इस सेवा में लक्ष्मण रहेगा, हमारा बेटे की रक्षा होती रही। लक्ष्मण को जाने के लिए मना नहीं किया, पर सीता को जाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आग्रह किया, बेटी तुम क्यों जाए, तुम कहे तो न दीन बनवासु। सारी स्त्रियों ने भी कहा। और दशरथ जी बोले तुम काहे को जा रही हो, तुमको बेटा किसने कहा जाने के लिए। महाराज बार बार दुलार करे, बेटा पितु रह कबहूँ ससुरारी, जहाँ होए रुचि तुम्हें, जहाँ तुम्हारी रुचि होगी हम ले चलेंगे बेटा, हम मिथिला ले चलेंगे तुमको, तुम कभी अयोध्या में रहना, कभी मिथिला में रहना, तुम मन को मत जाओ। भगवती सीता महाराज के वचन सुनकर बस आँखों से अश्रु बहाती हुई व्याकुल हो गई। तब तक कैकेयी आई और मुनि पटभूषण आनी, मुनियों के आभूषण बच गटर माला वाला जो ये सब है ला कर दी और वस्त्र दिए, कहा लो जल्दी पहनो, देर हो रही। तो भगवान श्री राम ने तुरंत पहन लिए। अब भगवती सीता ने उलट पुलट करने लगी, कभी तो पहने नहीं थे ये वनवासियों के वस्त्र, कैसे पहने। तो कहा माँ मैंने कभी वनवासियों के वस्त्र नहीं पहने, आप बताइए कैसे पहनूं। तो वो दुष्ट कैकेयी सीता को वनवासी के वस्त्र पहनाने के लिए जाती, तब तक वशिष्ठ जी आ जाते हैं। कहा अरे दुष्टे, तूने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं दिया। अगर राम को वनवास वेश में अयोध्या की प्रजा किसी तरह सह सकती है, पर सीता को वनवासिनी वेश में ये वल्कल वस्त्र पहने अयोध्या की प्रजा देख नहीं सकेगी। दुष्टे, तू उसको क्यों पहना रही है, ऐसे ही उसमें जाएगी। महाराज दशरथ देखा कि सारे आभूषण कहाँ गए सीता के। तो भगवान ने कहा कि पिताजी अब तो वनवास जा रहे हैं उदासीन होकर, तो सब मंत्री पुत्र को दे दिए। महाराज ने राजकोष खुलवाया है, फिर आभूषण मंगवाए हैं और सीता को पहनवाए हैं। हमारी बेटी आभूषण रहित होकर नहीं जाएगी। भगवती सीता को आभूषण पहनवाए हैं राजा दशरथ जी ने। और एक चले हैं जंगल को, जय रथ पर बैठ कर के गए। गोस्वामी जी लिखा, बड़े सुंदर मधुर पद लिखे हैं गोस्वामी जी ने कि कभी तो पैदल चली नहीं थी, आज कभी भगवान सूर्य ने इनके दर्शन नहीं किए थे आज तक। आज पहली बार देखो, चैत्र का महीना है, सवेरा सूर्य भगवान निकल चुके हैं और बालू तपने लगी है, ऊपर से भगवान सूर्य तप रहे हैं। और वो राजकुमारी सीता अरुणा रे दूत, सुंदरी सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, किशोरी मोरी कोटिन चंदा की अंजोर है, किशोरी मोरी। उमा रमा ब्रह्माणी पारहु न पावे है, किशोरी मोरी।
लाजत रति हूँ करोर है किशोरी मोरी। ऐसी राजकिशोरी जी जिनके अरुणा रे दो तरवा, इनकी कोमलता के आगे का कपूत, जिनके धोवत डरत देवता, जनिचुई परई अतरवा। ऐसी भगवती राजकिशोरी जी आज जंगल में पैदल चल रही। भगवान सतीश शिरोमणि हैं, भगवान श्री राम चले। और गोस्वामी जी ने कवितावली में एक बहुत मधुर पद लिखा है कि दो ही डग चली हैं, रथ छोड़ करके जब पैदल यात्रा शुरू की तो दो डग चली हैं। दो डग चलने में उनकी हालत कैसी हो गई कि पुरते निकसी रघुवीर वधू, औधरी धीर दये मग में डग द्वै। स्थिति क्या हुई? झलकी भारी भाल कनी जल की, और पुट सूख गए मधुराधर द्वै। पसीने से भर गए माथा, दोनों ओठ सूख गए। केवल दो डग चली, मुश्किल से दो कर। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करी हो कितव। ओहो, अभी तो दो ही डग चली, जंगल तो आए ही नहीं। और पूछती है, हे प्राणनाथ, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? तो तीय की लखी आतुर तापिय की, अखियाँ अति चारू जली चली जल च्वय। पीछे मुड़ करके देखा, राम जी आगे थे, भगवती सीता पीछे। कहा, सीते, हमने पहले ही कहा था ना कि तुम बहुत सुकुमारी हो, मृगलोचनी तुम भीर सुहाए, चंद्रवदनी तुम नहीं, वन जोगु सुनी अपजस मोहिदई हैं लोगु, तुम वन को क्यों आई हो? देवी, तुम तो दो ही जगह भी चले हैं और तुम्हारी ये हालत हो गई। वन तो बहुत दूर है, बहुत विकट है, बहुत भयंकर है, कैसे जाओगी तुम? अभी भी लौट जाओ। नहीं नहीं नाथ, मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल थकी नहीं हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। छिन छिन चरण सरोज निहारे, मुझको कोई कष्ट नहीं होगा आपके चरण कोमल देख करके, पर आप थक गए ऐसा लगता है। देखो, ये पतिव्रता है, अपना दुख नहीं बता रही, आप थक गए। इसलिए भैया लक्ष्मण थोड़ा सा कहीं जल ले आते तो नाथ के चरण कमल झुलस गए हैं तप्त बालू में, इनको धो देते, इनको पसीना पोंछ देते। तो भैया लक्ष्मण जल लेने चले गए और राम जी चले ही जा रहे हैं, चलने लगे। फिर तो देखो, यहाँ भगवती की कृपा देखो, उनकी ममता देखिए। नाथ, आप चले क्यों जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए, बच्चे हैं और ये जंगल बड़ा भयानक है, यहाँ भटक जाएंगे। जल को गए लखन है लरिका, छोटे बच्चे ना, परी खो पिए छाह घरी के वह ठाड़े, पोंछ पसेऊ बयारी करो और पाँव पखारी हो भू भूर डाढ़े। गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान ने क्या किया? तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, वो राम जी के लिए कह रहे हैं कि आप थक गए हैं इसलिए विश्राम कर लें, और भगवान समझ गए कि ये थकी हैं। तो तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। यहाँ राम किंकर जी ने एक भाव दिया कि जब भगवान कांटे से कांटा निकालने लगे अपने चरण में, तो पहली बात तो ये है कि और किसी के कांटा नहीं गड़े, ना लक्ष्मण जी के गड़े, ना किशोरी जी के, भगवान के ही कांटे गड़ गए। क्योंकि भगवान ने कहा, हे पृथ्वी माता, तुम्हारे जितने कंटक हों वो मेरे पैर में चुभ जाएं और कहीं मेरे पीछे आने वाले भक्तों को कांटे न लगने पाएँ। इसलिए भगवान ने उन कांटों को पहले ही बटोर लिया अपने चरणों में। ये भगवान की कृपालुता। पर भगवान जब कांटे निकालने लगे तो श्री प्रियाजू ने कहा कि हे नाथ, लाइए मैं आपके ये कांटे निकाल दूं। तो भगवान ने कहा, नहीं किशोरी जी, ये आपका काम नहीं है। अरे जितने गए गुजरे हैं सबको तो ला करके आप हमारे चरणों में
आश्रित देती हैं, और ये हमारे आश्रय आ गए हैं तो इनको निकाल के बाहर करोगी तो लोग कहेंगे आपका प्रण टूट जाएगा, इसलिए इनको यहीं रहने दो। तो भक्त बताते हैं जब भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं तब तक भगवान के कांटे चुभे रहे हैं भक्तों को बताने के लिए। देखो, संसार के लोगों की वेदना दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए, उनके संकट के हरण के लिए भगवान ने सारे कांटे बटोर लिए, सबके कष्ट अपने चरणों में ले लिए। तो कहा ध्वज कुलिस, वेद कह रहे हैं, ध्वज कुलिस अंकुश कंज युत बन फिरत कंटक किन लहे। वो कांटे गड़े हुए हैं भगवान के देखकर वेदों ने स्तुति करी कि भगवान अधन्य हो आप, आपकी कोमलता। तो भगवती तब तक लक्ष्मण जी, तो गोस्वामी जी कहते जान की नाह को नेह लख्यो पुलख्यो तन बारी बिलोचन बाढ़े। किशोरी जी समझ गई ये मुझे विश्राम देने के लिए बहाना कर रहे हैं। बैठे तब तक लक्ष्मण जी आए और भगवती सीता पखाड़ करके भगवान का पहुँच पसेऊ बयारी करूँ चाह रहे हैं। गोस्वामी लिखा, देखो भगवती सीता ऐसी सती शिरोमणि हैं कि मार्ग में चलते हुए भी उनका पातिव्रत धर्म दिखाई दे रहा है। भगवान आगे चलते हैं और उनके पीछे सीता जी के पीछे लक्ष्मण। तो सीता जी कैसे चलती हैं? भगवान के चरण को बरका करके, कहीं उनके चरण, केशव ने तो लिखा है कि उनके चरण चिन्हों में सीता जी पैर रखती हुई चल रही, क्योंकि वो भाव शून्य थे, उनको भाव नहीं जानते थे। तो महाकवि केशव ने ऐसा वर्णन, पर गोस्वामी जी कहते हैं सी राम पद अंक बराए। भगवती सीता भगवान राम जी के अंकों को छोड़ करके चल रही हैं, कहीं प्रभु के चरण चिन्हों पर हमारे पैर न पड़ जाएं, अपराध हो जाएगा, पति के चरण पर हमारे पैर पड़ जाएं। और लक्ष्मण कैसे चलते? सी राम पद अंक बराए, चला ही लखन सोच दाहिने लाए। भगवान को दाहिने करके चलना चाहिए ना, तो भगवान सीता और राम जी के दोनों के चरणों को बचा करके उनके दाहिने होकर के लक्ष्मण चलते। ये मन मार्ग में भी एक आदर्श है, ऐसा चलते हैं। तो जब चित्रकूट में पहुँचे हैं भगवान श्री राम, तो वहाँ जाकर विश्राम कर रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब यहाँ कोई नहीं है संसार में, कोई देखने, चारों तरफ बियावान जंगल है। भगवान श्री सीताराम जी महाराज बैठे हैं, एक कामदगिरी पर्वत है, एक वृक्ष है, अभी कुटिया उटिया नहीं, भगवान बैठ गए और कहा देखो भैया लक्ष्मण, अब हम लोगों को आपस में ही अपना दुख सुख बांटना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई हमारा सुनने वाला अब नहीं है, तो हम ही अपने दुख सुख को बांटेंगे। ऐसा कहकर भगवान को अपनी माँ की याद आई, पिताजी की याद आई, पुरजनों की याद आई, सबकी याद आ रही है। भगवान कहते हैं कि आज हमें मैया कौशल्या की बहुत याद आ रही है। देखो कितनी धर्ममयी माँ है हमारी। कोई अपने इकलौते बेटे को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए इतनी कठोर नहीं हो सकती जितनी मैया कौशल्या हो गई। भैया, क्या उनका हृदय चीत्कार नहीं कर रहा था? क्या उनका वात्सल्य नहीं रो रहा था? पर उस मैया ने कहा कि अगर माता पिता ने, अगर केवल पितु आय सुताता तो जनी जाहु जानी बड़े माता। अगर केवल पिता ने आज्ञा दी है तो बेटा मैं बड़ी हूँ, धर्म के पिता के पितुर 10 गुना माता मान्या, धर्म भीरु माता धर्म भीरुणा। माता धर्म भीरु होती है और वो 10 गुना अधिकार माता का होता है। मैं अधिकार दे रही हूँ तो तुम जाओ जानी बड़ी माता, मत जाओ उनको। भगवान राम चुप, जो पितु मातु कहे। कैकेयी ने आज्ञा दी है, जब मंत्री पुत्र ने बताया तो मेरी मैया एक शब्द नहीं बोली। भैया कभी मैया कैकेयी के लिए अब शब्द नहीं कहे। वो मुझसे कह दिया कि जाओ, जब माता पिता ने आज्ञा दी है जाओ, सुखे न बनहि बल जाऊँ, करिए नाथ जनपुर जन गाँव। बहुत बहुत विलाप किया है बेटा, और कहा कि संसार में मैं माँ का पद खो चुकी हूँ, क्योंकि संसार में कोई माँ नहीं हो सकती अपने बेटे को घर से निकाल दे। मैं निकाल रही हूँ बेटा, पर इतना करना, मानी मातु कर नाती बल तात बिसरी जनी जाओ। मैं माँ का नाता जैसे संसार में लोग रस्ते चलते नहीं, मैया
बूढ़ी माँ है ये बूढ़ी, ऐसे ही एक रास्ते चलते कोई मैया माँ है, ऐसा समझ। माँ नहीं, माँ तू कर नाथ ही बोले तात बिसर, मुझे भूल मत जाना बेटा। इस कठोर माँ के कठोर हृदय को समझ करके, और हर एक पुत्र माँ के पैर पड़ता है। लक्ष्मण, उस मैया ने मेरे पैर पड़ लिए थे। बहुविधि विलप चरण लपटानी, परम अभागी आप हिमानी। मेरे चरणों में लिपट गई थी मैया, कितनी विलाप किया था और कहा था माँ ने कि राम तुमने बहुत गलती की है जीवन में। भगवान ने कहा माँ आप बता दीजिए मैंने कौन सी गलती की है, मैं जान तो जाऊँ, आप बताइए मैंने गलती। बोले एक नहीं कई गलतियाँ की हैं राम तुमने। कौन सी गलती की है? तो कहा पहली गलती तो तुमने ये की है कि वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सत्यम स्वयं दशरथालय मागतोषी। वैकुंठ के वैभव सुखों को छोड़ करके बेटा तुम इस धरा धाम पर क्यों आए? और अगर आए भी हो तो तुमने दशरथ जी के घर में अवतार लेने का क्यों सोचा? दूसरी गलती तुमने ये की। और सुनो तीसरी गलती तुम ये की कि अगर तुम्हें दशरथ जी के घर में ही आना था तो कैकई नरेंद्र सुताम विहाय मम पापनीम कतमहो जननी मकारशी। तुमने मुझ जैसी पापनी को अपनी माँ क्यों बनाया? उस कैकई नरेश की बेटी को तुम माँ बनाते तो आज तुम्हें ये दिन, ये दुख देखने को नहीं मिलता बेटा। तुमने ये गलती की है। असकई बहुविधि विलप चरण लपटानी, परम अभाग ही आप हिमानी। माँ ऐसी रोई थी लक्ष्मण, ऐसी माँ को हम छोड़ करके हम चले आए, कौन सा सुख दिया बताओ? हमारे जैसे पुत्र होने से ऐसी माँ को क्या मिला? और माँ कहती थी मैं तो बांझ हो जाती तो अच्छा रहता, ऐसा कहा था माँ ने। वो स्त्रियाँ सुखी हैं जिनके बेटा नहीं होता। भैया आज पिताजी की मुझे याद आ रही। जानते हो उन धर्मात्मा पिता ने जो वचनबद्ध हो गए थे, एक बार मुझसे कहा नहीं मुझे जाने के लिए, पर मैं तो समझ गया था कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।